वंदना। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊ, हृदय नित त्याऊ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुरु अर्जन बेगन के नाशक, विघ्न के नाशक। श्री हरि गोविंद सुमत परगासक। श्री हरि राय नमो कर जोड़ी, नमो कर कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाल, परम कृपाल। पाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरु तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जग जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। दोहरा एक सिख हाथ जोड़ तिस करी, अगर प्रभु के विनती करी। साचे पातशाह तुम पास, सुनिए करो एक अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के जमात सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले जी आपां विचारां सरपण कर रहे सी, जिस वेले सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 विसाखी ते अमृत छकाया, फिर आप छकिया, रहता बहता दसियां खालसे नो कि अज तो तुसी सिंह हो, गुरु का खालसा हो। तुहाडे पिछले कर्म कांड जात गोत सब खत्म और तुसी भाई भाई हो। ये सारिया चीज़ां दसन तो बाद समा बतीत होंदा गया। हुण जिहड़ा भी सिख मेरे कोल आवे वो साबत सूरत होके आवे। बिन केसिंग बिन शास्त्र ना देहो दीदारे, शास्त्र धारण करो और खंडे की पहल प्राप्त करो। बहुत सारे सिख खुशी मनाते हैं कि सतगुरां ने एक चढ़ती कला का स्वरूप दिता है और कईयां नूं दुख भी होया। ते जिहड़े बसंत पिछले गुरुआं तो साजे गए सन, वो गुरु प्यारे चलते चलते अगे उन्होंने पुत पोतरे ने मसंदगी वाला काम करन लगे सन। ते हुण यह गुरु घर दे दसौंध नूं कुंडी भी लाउण लगे सन ते संगतां दे कोलों धक्के दे नाल भी वध माया जां वस्तुआं मंगदे सन। संगत दुखी भी सी इन्हां दे कोलों, पर कोई बोलता नहीं सीगा इन्हां दे सामने। ते जिस वेले गुरु साहब जी ने यह रीत चला दी, एक दिन एक सिख ने सतगुरां दे कोल शिकायत की थी, महाराज एक बेनती आ मैं आप जी के सामने करनी चाहता हाँ जी आग्ञा होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कह लगे, दसो भाई की बेनती है। तो यह सिंह ने दसिया कि महाराज साडे घर बसंत एक दिन आया ते उसने इस तरह साडे नाल कीती। वो सारी कहानी किवें दसदा सिख, ये विचार आपां अगे आरंभ करके सरवण करते हाँ। उस तो पहला गुरु चरणों में अपनियां ते दासियां लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद करके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा एक सिख हाथ जोड़ तिस करी, अगर प्रभु के विनती करी। कहन लगे फिर इन्हां दिनां दे विच बड़ी संगत दूरों दूरों आउण लगी। खंडे की पहल प्राप्त करते हैं, पंजे ककारां नूं धारण करते हैं।
ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਪਾਸ ਸੁਣੀਏ ਕਰੋ ਏਕ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਏਕਮ ਸੰਗ ਗਿਓ ਕਰ ਮੇਰੇ ਏਰ ਤੁਰ ਗਿਓ ਅਦੀਨ ਕਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਗਾ ਆਦਿ ਢਾ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਇਓ ਜਤਾ ਸਕਤ ਮੈਂ ਅਸਨ ਕਰਾਇਓ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। हाथ जोर मैं कहो सकीजै खुशी गुरु दिसते कर दीजै। और मैं हाथ जोड़ के बेनती की महाराज प्रसादा छको और गुरु खुशी बख्शन सानू प्रवान करो जी। सुनत मसंद कोप कर भाख्यो कहो गुर मारे क्या कर राख्यो। और पर महाराज उस मसंद दे विच भोरा भी निर्मलता नहीं अगों इस तरह मैनू बोलिया ओए गुरु मारिया ये की बना के लिया तो दाल रोट का चहे चिकावना सो मैं करो नहीं किम खावना। आ की दाल ते रोटी बनाई है तो तेरे घरे गुरु के आए न कोई बढ़िया भोजन तैयार करना सी कोई खीर कड़ा आदि बनाना सीगा ये मैं नहीं खांदागा। गुर प्रसाद जे करे कराहे तो प्रसन्न है केले हो खाहे। देसी घ्यो दा कड़ा प्रसाद बनाउंदा तां मैं खुश होके छक लैंदा जी। सुन मसंद बानी रिस भारी सिखनी सहज बिने मैं करी। महाराज वो गुस्से च बोलिया ते असी अगों निमरता सहित ओनू दोनां ने बेनती कीती। हम गरीब घर देखन कीजै जो नित से ने खावन कीजै। असी क्या महाराज साडे घर च बड़ी गरीबी है असी बितों वध आप जी लई भोजन तैयार कीता है जिहो जिहा हो सकिया तुहाडे सामने है। मसंद बोलियो हंकारी आज्ञा हमको गुरु उचारी। कहदा कृपा करके असी कहा भी कृपा करके छकना करो पर मसंद ओ हंकार विच होर बोलिया कहना सानू गुरु दा पता की हुक्म है। सिख के कर जिसकी चल जाओ बिना तिहावर अपर न खाओ। जदों सिखां दे घरे जाओ ते उत्ते कड़ा प्रसाद ही छकना है और कुछ नहीं छकना। सतगुर पातशाह मैं सुन कर त्रैखो लहंगो गहने धर कर। तो कहन लग्या मैं अपनी घरवाली दा लहंगा जो कदे कदे पाया जाता है विआह आदि विच कई बारी तां गरीब लोग गवांढियां दा मन के ले जाते हैं भाई असीं विआह जाना लहंगा दे दिओ पुराने समयां विच ये रीति रिवाज सीगा। कहन लग्या मैं वो कीमती लहंगा घरवाली दा किसी दे घरे गहने धर के उसका पैसा ते जाके हो लेके आंदा है। करो कराओ ताहिए चाहो दे अरदास विदा कर आओ। और मैं उस नू लिया करके कड़ा प्रसाद छकाया ते निमरता सहित विदा कीता जी। इस प्रकार दुख देत कनेरे चिकत बौर जात जिस मेरे। इस तरह महाराज होर पता नहीं किन्नियां घटनावां हुंदियां होणगीਆਂ। हुण मसंद ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। सिखां नूं संगतां नूं दुख दे के उन्हां दे कोलों मन मर्जी दीयां वस्तुआं मंगदे हन। हुक्म आपको होवे जैसे संगत सगरी करते तैसे। महाराज दसो असीं की करिए जिवें तुसीं हुक्म करोगे असीं उस तरह करिए जी। सुन सिखन को दुख दिस बेरा अरण वरण मुख कोप कनेरा। और सतगुर सिख दे कोलों ये गल सुन के गुस्से च आ गए चेहरा लाल हो गया। सब प्रत हुक्म कहो गुर तबै झूठ मसंदन कोरियो सबै। पातशाह कहते अज
तो बाद मसंदा नूं कुछ नहीं देणागा और इन्हां नूं मेरे कोल लैके आओ। जो इन्हां ने घरे गुरु घर का माल इकट्ठा किया वो भी लुट के ले आओ। घर ते देव निकास कर मार रह दीजे दिन को शिकार। जिन्हां ने गुरु की कार भेटा रखी हुई है उन्हां सारियां नूं घरां चों कढ लियाओ जी। स्वान में नंद मसंद बिलंदे सिकन कट कट खावे मंदे। असल विच हुण इह गुरु प्यारो लालची बंदे नूं कुत्ते की डेफिनेशन दिती जाती है, बराबरी दिती जाती है। तो भाई साहब जी लिखते हैं कहते ये असल विच लालची हो चुके हैं। जिस तरह असी किसी कुत्ते नूं सोटी नाल भजाउने आ जी हलक जावे, असल विच एक गुरु घर दा खा खा के बिगड़ चुके हैं, हलक चुके हैं। हुण इन्हां वास्ते सोटी ही इलाज है। देहो दस कटा सिर पर मार कुकर की विद बैर निकार। जिवें असी कुत्ते नूं भजाउने आ सोटी मार के एवें मसंदा नूं अज तो बाद कुछ नहीं देणागा। जे तुहाडे नाल धक्का करदे आ ते भावें घरों कढ दिओ। जिस गुर पापी ते सिख दुखी विच परलोक क्या कर है सुखी। जिस गुरु दा सिख इत्थे दुखी होवे परलोक विचों किवें मदद करेगा गुरु सिख दी, की उहनूं भरोसा होवेगा। जिस तरह सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर के किले के राजिया जो संगत बन चुके 35-40 दिनों पातशाह जी की कह लगे महाराज सानू लैके जाओ ते जा फिर तुसी इत्थे रहो, साडा तां नादी बड़ा बन गया सी। ते गुरु साहब भी कहते हुण जां तां तुहानूं कढ के ले जाऊंगा इत्थों या फिर मैं भी नहीं जाता। तो सतनाम फिर दुनिया को की भरोसा आवेगा। जेड़ा गुरु इत्थे नहीं रक्षा कर सकता वो गाह की करेगा। यही गल 10वें पातशाह जी कहते हैं कि फिर जे साडी संगत साडे हुंदे इत्थे दुखी है ते गाहां दा फिर की भरोसा करूं। इस करके मैं अपनी संगत नूं दुखी नहीं देखना चाहुंदागा। इहो जिहे मसंदा नूं त्याग दिओ। विच दरगाह सैन कहा जिस गुर ते दुख लैन ते इहा। हां जिस गुरु दे सिख इस दरगाह इस दुनिया विच ही दुख भोगदे होण ते दरगाह विच फिर उन्हां दा भला कौन कर सकदा। भाव गुरु विच इन्नी पावर है, लोक सुखी ते परलोक सुहेला करदा है। मैं तुहानूं इत्थे भी सुखी करांगा, दरगाह विच भी सुखी करांगा। जेड़े पसंद असीं भावें तीजे पातशाह तो लैके चलाए सी, मकसद सी प्रचार करना सिक्खी दा। जेड़े उस वेले पातशाह ने साजे सी 22 मंजियां उन्हां ने वधिया प्रचार किया, ब्रह्म ज्ञानी सन। पर अगे चलते चलते जेडे उन्होंने पुत्र या पोतरे होए जिन्हों ने अपने दादे वाली पिता वाली कार संभाल ली, उन्होंने गुरु घर की कार सेवा को अपना हक समझना शुरू कर दिता ते उसनू अपने घरे ले जाण लगे। इस करके गुरु साहब ने सोचा हुणे मसंदपुरा बंद करके संगत नूं सीधा डायरैक्ट गुरु साहब के नाल जोड़ दईए। ये सोच करके पातशाह जी ने अज हुक्म दिता कि इन्हां मसंदा नूं बन के मेरे कोल लेके आओ। गुरु हुक्म सिंगन सुन पायो बंद मसंद दीन समुदायो। गुरु दा हुक्म मान के सिख संगतां ने हुण मसंदा नूं उन्हां दे घरे जाके देखना, उन्हां दे घर विच जो गुरु घर दा चढ़ावा इकट्ठा कीता होया जां भेटावां घरे अलमारियां च रखियां पता ला के सब कढ लईआं और इन्हां मसंदा नूं बल करके सतगुरां दे कोल पेश किता है जी। उतो पदार्थ जित पास दीनो लूट समेत आवास। जो उन्हां दे घरे वस्तु असीं पता लग ही जांदा भी आ जिहड़ी है भेटा जिहड़ी है किसी सिख दी दित्ती होई है ते मसंद ने आप दे घरे रख लई है। जिस तरह चूड़ा सी गुरु प्यारे जिहड़ा मसंद घरे रखे आया सीगा, चेतों मसंद ते अपने घर वाली नूं दे दिता सीगा ते मुड़ के चूड़े वाला सिख आ गया, उन्हें गल कर दी। गुरु साहब ने फिर चूड़ा कढ़ाया ते फिर पता लग्या भी ये मसंद जेडे हुण गुरु घर दे माल नूं कुंडी लाउण लग पए हन। कहो सतनाम। तो सतगुरु पातशाह जी का हुक्म है, पुरानी कहावत है, एक सियाने बुजुर्ग प्रसादा छकदे गाया करते आ, सखी दे संतोखी खाए तिसकी वासना 3 लोक को जाए। छकाउण वाला प्रेम नाल छकावे ते छकण वाला सबर संतोख ना छके ते दोनों की भावना परमेश्वर के दर ते प्रवान होंदी है। ऐसे इलाके की गल है, मालवे के इलाके की, इत्थे किते गोनियाने दे आसे पासे दे नगर की गल है।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰੇ। गुरु प्यारिओ सिख संगतां नूं शौक हुंदा सीगा भी सतगुर नाल बहुत सारी संगत है, आपां इन्हां दे सिखां नूं घरे ले जाके प्रसादा छकाईए ते संसार संगतां जिहड़ियां अपने वित मुताबक सिखां नूं घरों भरी लै जांदियां। तां गुरु प्यारिओ शायद ये लखी जंगल के इलाके की गल है। इत्थे जदों पातशाह आए ते नगर निवासियों ने बेनती की, पातशाह साडे घरे 2 सिख भेज दिओ जी, सेवा करदे। कोई कहता जी 1 भेज दिओ, कोई कहता 5 भेज दिओ, जिन्नी को बिल सी किसी का। तो गुरु प्यारिओ लै गए। तो एक सिख होर आया गरीब जा, ओहदा भी इच्छा हुई कि गुरु की खुशियां लैण वास्ते मैं भी कोई सेवा करा। घरे बड़ी गरीबी है पर छकाऊंगा की। पर लै गया कि सिख नूं कहना जी एक सिख मेरे घर भी भेज दिओ। हो सतनाम। वो सिख नूं घर लै गया, जाके थले दरी बोरी जो भी बैठने वास्ते सी वो बिछाई। फिर जल लैके उन्हें चरण धोते, हथ मुँह धोआया। ये रीति रिवाज से पुराना जरूरी सी। अज तक वाश वेशन ला के बाबा जी इत्थे हथ धो लो, पर वो हथ दे नाल सेवा करनी दा फर्ज ही कुछ होर है, उहदा फल ही कुछ होर है। भावें कि असीं नवें तरीके नाल चल पए आ, पर पुराने समयां दे विच कोई प्रसादा छकाउण वाला छका के भी हथी हथ साफ कराउंदा सीगा। ये नहीं कहना सी उठ के उत्थे छक लो, उस धो लो। तो वो सिख भी चलिया गया उन्हें घर। हुण उस घर दे सिख दे घर गरीबी सीगी, कदे प्रसादा पकदा कदे ना पकदा। अपना इलाका जंगल का इलाका सीगा ते लोग जंगलों दे विच पैदा होया कंद मूल खा के समा गुजारदे सीगे। और अपना डेले तोड़ लेने, पीलू तोड़ लेने, इकट्ठे करके रखने घरे। और ये ना जब भुख लगनी छक लेने। वो सिख दे घरे पीलू पे सी। हो सतनाम। वो सिख ने पानी में भिओंदे पोले कीते ते पहला सिख ने हाथ पानी जल पानी बरता के हाथ छका धवाए, मुँह धवाया, पैर धोते अपने हाथों नाल। फिर सामने गिलास पानी का लिया के रखता। फिर गुड़ की डली बाटी में पा के वो पीलू रख देते सामने। ते सिख ने यह लिखा भी ये की है। वो इहो जे सिख सन, उसने वो पीलू छके, उतों गुड़ खाधा ते उतों जल छकिया ते सिख ने हाथ धवा दिते। अरदासा उही सिख ने करना सीगा। सिंह ने अन्न पानी गुरु का टहल सिखा सेवका दी छके सो तेरा नाम जपे, अड़े सो चले शन पर सो करे काज सतगुरु नानक देव रास करे। ते सिख उठ के सतगुरां दे कोल 10वें पातशाह जी कोल आ गया। हुण जाने जान सतगुरु भी आ ते खास करके उस सिख नूं कहने पुछया भी तैनूं मेरे की शिकाया। वो कहना महाराज जेड़ा अज इहने मैनूं शिकाया मैं जिंदगी च कदे छकिया ही नहीं गा। तो सतनाम। उन्हें भेत नहीं खोलिया भी इहने मैनूं रोटी नहीं छकाई जी, जां कड़ा नहीं छकाया, जे नहीं छकाया, वो नहीं छकाया। उन्हें वो गल गुप्त कर ली। गुरु साहब भी जानते हैं, पर उसका भी चेहरा देखो। कहना महाराज जेड़ा इस सिंह ने मैनूं छकाया, इस फकीर ने छकाया ना, मैं जिंदगी च अज तक नहीं सी छकिया। निहाल हो गया महाराज खाके। ते सतगुर ने उस सिख ते कृपा दृष्टि की, ओहदे भी कारज रास कीते। तो इस करके गुरु प्यारो एक वो मसंद जेड़े बिगड़ चुके सीगे, जेड़े मन मर्जी दीयां वस्तुआं सिखां तो मंगदे सी, ते एक वो सिख जेड़े पीलू खा के भी कहंदे है शुक्र है परमेश्वर तेरा भला करे। हो सतनाम। खैर गुरबिरतियां उत्थे रखिए। हुण की कीता, संगतां नूं हुक्म देता जेड़े मसंद इस तरह संगत नाल करदे है, इन्हां दे घरों जो समान है लुट के लियाओ ते इन्हां नूं बन्ध के लियाओ। ते संगतां ने जेड़े जेड़े मसंद धक्का करदे सीगे उन्हां नूं उसे तरह बन्ध के लियाउणा कीता। भाई फेरू नूं भी लैके आंदा, पर भाई फेरू कहंदा मैनूं भी उवें ले जाओ जिवें हुक्म है। तो वो कहने भी गुरु साहब का हुक्म है भी भाई फेरू नूं इस तरह नहीं लियाउणा, उहनूं सत्कार नाल लियाओ। सिखा ने पूछया जी वो किवें? ये भाई फेरू जिहड़ा मनसंत सीगा, ये 7वें पातशाह तो गुरु घर नाल जुड़िया सीगा। ये फेरी लाउंदा सीगा। लूण मिर्च मसाला पहला ना चादर च पा के ते मोढे ते गड्डी सिट लैनी ते तुर फिर के बेचना। अजकल साइकिल है, रेहड़ियां, सिस्टम बदल गया, गड्डियां बना लिया लोगों ने, मोटरसाइकिलों के समान ला लिया। तो यह समान बेचदा फिरदा सी ते खेतां विचों लंघिया ते उत्थे भाई भगतू जी गुरु घर की सेवा कर रहे सीगे, कणकां वढ रहे सीगे, मजदूर लगे हुए सीगे।
किते अज तड़के मजदूरां ने कहा सीगा भगतू जी नूं, बाबा जी थोड़ा बहुता घ्यो पा लिया करो दाल च, कितनी मेहनत करनी पैंदी है, थोड़ा शरीर तकड़े रहन। ते अथ नहीं वो भाई फेरू आ गया घूमदा घूमदा, ਉਹਦਾ नाम तो कोई होर सीगा, वो फेरी लाउंदा सीगा, हथ विच ਉਹਦੇ कैनी फड़ी एक जिवें 5 या 10 किलो दुध वालियां कैनियां हुंदियां इदां दी, ਉਹਨੂੰ कुप्पा कह दिंदे आ, कुप्पा फड़िया उस च घ्यो पाया देसी। ते भगतू बाबा जी की निगाह पै गई, कहते भी उरे असीं की वेचदा, कहते जी आही नून तेल, कहते कुप्पे च की है, कह देसी घ्यो है, कहते सारे मजदूरां दी दाल च पा दे। हो सकदा वो तो लोग पाइया पाइया ही खा जाते सी, जिन्ना जिन्ना उन्होंने बर्तनों में लोड़ सी उन्हें पा दिता। ते बाबा जी कहते पैसे कल नूं लै ली, घरे जाके तोल ली किन्ना पै गया, कुप्पा मूँह तक भरिया होया सीगा, लिजा के उन्हें कंध ते टंग दिता सीधा। तड़के जब दोबारा चलन लग्या तो कुप्पा चक के तोलन लग्या, हर तोलन तो पहले की वेखदा कुप्पा मूँह तक भरिया पिया। कौन समझो जिहड़ा घ्यो वरता के आया उत्थे किलो 2 किलो, वो दोबारा फिर वध गया कुप्पे दे विच, ते कुप्पा मूँह तक उहदा हैरान हो गया भी सुपना है कि सच है, पर सीधा सच। उन्हें अज फेरी नहीं लाई, सीधा भाई भगतू जी होरां दे कोल गया ते रख के समान ते पैरी पै गया, बाबा जी बख्श लो। कहने क्यों, तू पैसे दस किन्ने चाहिए है? कहना पैसे नहीं चाहिए, कल मैं सिखा नूं जिहड़ा घ्यो पा के गया वो कुप्पे विच दोबारा फिर बन गया ते कुप्पा मेरा मूँह तक भरिया पिया, तुसीं तां महापुरुष हो, रब दे ही रूप हो। बाबा जी कहते चल बांह फड़ा मैनूं, मैं नहीं रब का रूप, सतगुरु हर राय साहब रब का रूप है, ये उन्हां दी किरपा है। कौन सतनाम सतवें पातशाह से बाबा भगतू जी पंजवें पातशाह के हुक्म के नाल चौथे पातशाह के हुक्म नाल इन्हां दा जन्म होया सीगा। तो इस तरह गुरु प्यारो फिर भाई भगतू जी उस नूं लैके सतवें पातशाह जी कोल आके मान लिया इहदे नाल घटना घट गई तो मैनूं रब कही जांदा काम सारा छोटा ही है। पातशाह जी भी हस पे। उस तो बाद वो जिहड़ा बाणिया सीगा वो हर राय साहब जी का सिख सज गया ते उसका नाम रख दिता भाई फेरू। फिर उसने वो फेरी लाउणी तो बंद करती ते फिर उन्होंने प्रचारक बना के ला दिता। प्रचारक बन के वो प्रचार भी करता, 10वां सौंध भी लिया और 10वें पातशाह को बहुत घट आता तो संगतां कहदियां जी ओनू क्यों छड़ दिता। कहते उसका समान मेरे को पहुँच जाता रोज ही। कहते जी आता तो बहुत घट है, कहते बहुत घट आता मैनू पता है, पर जो रसौंध इकट्ठा करता है उन्हें अपने घर दे विच लंगर चलाया होया है, वो लोड़वंदा गरीबां नूं वो समान वरताई जाता है। गरीब का मुखी तो मेरी गोलक है, कोई लोहे की गोलक मेरी गोलक नहीं। तुसीं भी जे अपनी किरत विचों गिण के 10वां सौंध कढो, जिवें पातशाह इत्थे कहदे सीगे जिहड़ा सिर गिण के पूरा पूरा 10वां सौंध कढ के लोड़वंदा दी मदद करदा है उहदे घरे माया दी कदे कमी नहीं आउण दिआगा। को समझो उस वेले दी चीज़ां सुनाइयां हुई सतगुरां दे हुक्म नाल। कहते भाई फेरू नूं इदां नहीं लैके आउणा गा, उहनूं सत्कार कर लिया। तो खैर ये सारे बसंत सतगुरां कोले बन के लियाने गए ते सतगुरां ने इन्हां नूं कमरे विच बंद कर दिता है जी। एक दिवस बंधन कर राखे, बार बार बिनती पुर पाखे। और ये बेनतियां करते हैं, मिन्नतां करते हैं सानू छड्ड दिओ, पर पातशाह जी ने कई महीने इन्हां नूं गुरु घर दे विच ही बंद रखे। प्रशादा पानी मिलदा रहा, भुखे तो नहीं मारे, पर घरे नहीं जान देता। ये मिन्नतां करते हैं सानू छड्ड दिओ। केतक मास बिते तब छोरे, आए गुरु डिग चरण निहोरे। तां कुछ महीनों बाद इन्हां नूं फिर कमरे चों बाहर कढ के गुरु कोल लिआंदा। ये पैरी पे मत्थे टेकदे हन। देख दया कर प्रभु बतायो, मैं सिखन दुख देओ गदायो। वो आके कहने साडी गलती दा दस दिओ की हो गई, गलती सानू ऐ बन के रखिया। कहते गलती सोडी है, सिखां नूं तंग करदे हो, संगत नूं तंग करदे हो, उन्हां दे कोलों मनमर्जी दा समान मंगदे हो। इत्थों तक के कई मसातां मास शराब भी मंगण लग पए सीगे। जदों गुरु साहब कोल बार बार शिकायतां आउणियां ना ते गुरु साहब ने सुन लेना ते सोचते रहना। पर संगतां ने सोचा कि गुरु साहब क्यों नहीं गौर करते यार, इन्नियां शिकायतां मसंद इन्ने विगड़ चुके आ। तो फिर सिखां ने तैयार होकर बहुत रुपये सदे, उन्होंने कहा कि एक नाटक बना के गुरु साहब को विखाना है भी जेडे मसंद है जी इस तरह कर दे। सारी उन्होंने कहानी सुना दी, स्क्रिप्ट बना दी भी इदा करना। तो उन्होंने उस तरह किया।
एक सामने सिखा का घर बना लिया गुरु साहब के सामने टैंपरेरी भी इतने एक सिख रहते हैं और गुरु प्यारों वो गरीब सिख बहु रुपये बन के रह रहे हैं। दूजे पासों एक मसंद बन गया बहु रुपया, वो घोड़े ते चढ़ के आता है सिख के घरे जाता है, सिख बड़े सत्कार नाल उहदा जल पानी छकाउंदा है ते वो जाके थाली मूंगी की दाल ते प्रशादे वाली चला के मारता है, कहते ना कोई मांस ना शराब, गुरु के आए हो मतलब उन्होंने गुरु घर को बदनाम करना शुरू कर दिता सी। को सतनाम भाव जदों उसने इस तरह दी गल्लां कीतियां सिखां नूं झिड़किया ना, बस गुरु साहब कहते बंद करो नाटक, लग गया पता हुण कि नाटक बंद करो और जेड़े पसंद इस तरह करदे आ उन्हां नूं बन के लियाओ मेरे कोल। को सतनाम फिर सतगुरां ने ये सारे पसंद इकट्ठे कीते सी, कई महीने बंद रखण तो बाद बाहर कढे, फिर पुछदे आ जी साडी गलती की है, कहते सोडी गलती है कि सिखां नूं दुख दिंदे हो। करे भावना दी अरदास सो प्रसन्न होए कीजे पास, और तुसी कदे भी सिख दी भावना नहीं देखदे, जो सिख खुश होकर दिंदा है वो प्रवान करो जी। मेरे नहीं मसंद हो जानो राक्षस सिख के बचानो, संगतां भी कोल बैठी है सिख संगतों ये मसंद अज तो मेरे मसंद नहीं है मैं बंद कीते। को सतनाम ये तो संगतां वास्ते राक्षस बन चुके हैं, ये तो संगतां लुटण ते लगे हुए है। मैं इहो जिहे मसंद थोड़ा बनाए सीगे, ठीक है प्रचार वास्ते भेजे सी तीजे पातशाह ने, ये तो बिगड़ चुके हैं। अज तो मेरा कोई मसंद नहीं, कोई एजेंट नहीं। आज की बोली च दसदे आ एजेंट जिहड़ा कि प्रचार करदा किसी चीज़ का, और मसंद का काम सीगा गुरु घर नाल पक्के तौर पर जुड़ना, नाले सिक्खी का प्रचार करना ते नाले जो संगतां ने दसमन सौं देना वो एकत्र करके जमा कराउणा ते हुण राह विच होई कुंडियां लाउण लगे सी। को सतनाम चंगी वस्तु वेखणी वो घरे रखे आउणी, रस्ते विच आउंदी है उत्थे अधूरा माल लिया के देना, अद्धा चौथा हिस्सा तीजा हिस्सा। इस करके गुरु साहब ने फिर उस दिन बड़ी संगत विच हुक्म देता, सिखो अज तो बाद मेरा कोई मसंद नहीं, इन्हां दी मत मारी गई है गुरु घर दा खा खा के, ये राक्षस बन चुके हैं। गुरु घर दियां रोटियां तिन्ने काम करेन, मत मारन हट भनन ते काम करन ना देन, ऐसी आस चढ़ाउंदी है। जदों कोई नितनेम ना करे, सिमरन ना करे, सेवा ना करे, पर लंगर रोज गुरु घर दा छक ते फिर वो जिहड़ा है नुकसान भी करदा है। को सतनाम हाँ जे सेवा सेवन करे नाल होना तां गुरु घर दा लंगर पचदा। इस करके गुरु साहब कृपा कर साडे ते। पातशाह जी कहन लगे तुसी अज तो बाद कैसल मेरा कोई मसंद नहीं, ये मसंद वाली पोस्ट ही खत्म की सतगुर ने। जब परम फरमायो प्रेत मसंद शीस निभायो, जदों पातशाह ने हुक्म देता संगत नूं अज तो बाद किसी मसंद नूं कुछ नहीं देना, जो देना तुसी सीधा लिया के देना है, पैसा दिओ कौडी दिओ कुछ भी दिओ। 10वें प्रीतम का गुरु प्यारिओ प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है आनंदपुर साहिब। बहुत सारिया सिख संगत आईयां पोह सुधी सदे थे और बेअंत भेटावां दे ढेर लग, किसी ने सोने के गहने चढ़ाए आ, किसी ने शास्त्र लियाते आ वधिया वधिया कीमती, किसी ने वस्त्र लियाते आ, किसी ने घोड़े लियाते आ ते वेले विच बने खड़े आ। ते पोह सुधी सत्या दिहाड़ा 3-4 दिन चलता है श्री आनंदपुर साहिब विखे। जब समाप्ति हुई ना ते मेरे प्रीतम जी सिंघासन ते विराजमान ते अज अनोखी गल कीती सतगुर ने, कहते सिखो ओ भाई जेड़ा कुछ तुसी लैके आंदा वो जमा कराता। हाँ महाराज जो असी घरों भेटावां माया लैके आए सी जमा कराती। कहते वेख लो जेब जूब च हथ मार लो, कोई मेरी वस्तु मोड़ के ना लै जो लियांदी हुई हुण। को सतनाम संगत हैरान भाई अज गुरु मंग के किवें लै रहे हैं, ये कमाल की गल है, कदे गुरु ने इदां नहीं किया। दूजी बार वजन किया, वेख लो किते कोई मेरी लियांदी हुई भेटा ते मोड़ के लै जे दे जो मैनू। सारी संगत आसे पास झाके नहीं, केड़ा इहो जिहा बंदा है जिहड़ा हीरा लियाया ते मुड़ के शायद बेईमान हो गया भी चल छड़ जा लै चलो इत्थे तां पहले बथेरा हैगा। को सतनाम तीजी बार कहता भी सिखो सुनिया नहीं सुनो, जे किसी को मेरी लियांदी हुई भेटा हैगी ना मैनू हुणे दे दिओ, फिर समाप्ति करी। पातशाह का इशारा उस सिख जिहड़ा सीगा लैके बैठा उहदे वल सीगा ते ओहनूं भी शायद पता लग गया होवे भी मैं रखी बैठा जेब च पा के जां पग च टंग के,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਸਮਝੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਗਰੀਬੂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਫੜਾ। ਗਰੀਬੂ ਰੋ ਪਿਆ ਜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ, ਜੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਿਆ ਫੜਾ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਜਾਰੋ ਜਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਸ਼ ਨੇ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜਾ। ਕਮਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜੂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਲੱਭੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਠਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ, ਕੋਈ ਪੰਜੀ, ਕੋਈ 10, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੰਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਮਕ ਮੂਹਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁੜ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸੰਦਪੁਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰੋ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੀਆਂ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੌਕਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੇਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖਤਾ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰੱਖਤਾ ਵਿਹੜੇ ਜਾਪਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਦ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 10ਵਾਂ ਸੌ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਧਰਤੀ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
जो बोलिया वो भी कापी ते लिखिया पिया, मैं कुछ नहीं रखिया। कहते नहीं, एक चीज हजे तेरे कोल हैगी आ, मैं देख रहा, तू दस कित्थे आऊँ। कहता जी मैनू याद नहीं आ रहा, तुसी याद करा दिओ थोड़े चिर बाद। ओ महाराज आ बेरी भी तुहाडी है सच, को सच ए बेरी कित्थों आ गए? आ जिहड़ी माई ने गालां दित्तियां सी, ओह गालां लिखियां ते आउंदे नूं रेते दा बुक फड़ाता, ओहदे घरे बेरी लगी सी, ओह रेते विच बेर आ गया ते ओह बेर कंध नाल पिया उगड़ पिया, बेरी बन गई कि ओह बेरी सिख ने छेड़ी नहीं, उत्थे वधदी रही। ये बेरी भी तुहाडी है, लै जाओ। कहंदे बस मैं यही दसना सीगा कि मैं सब जानदा और गुरु साहब सब जानते हैं। को सतनाम बेरी तो खर की पटनी सीगी, पर गुरु साहब दसना सीगा भी आ देख सिखा, आ बेरी भी मेरी है, हमारा सारा कुछ ही तुहाडा दिता होया है, ये बेरी भी तुहाडी आ। ये उसे सिख दे घरों बेर आया सी, किते उगर पिया इत्थे, मींह मूंह पानी पैंदे रहे ते मैं छेड़ी नहीं, ये बेरी बन गई। कहंदे ठीक शाह लाओ, क्योंकि तुसी बच्चे नूं पढ़ाया, बीए कराई, नौकरी लवाता, पहली तनख्वाह लैके आउंदा है, ते जे तां बच्चा रख दे लिया के कमरे च, फिर तां होर गल है। जे किते बेबे बापू नूं कह दे, लै बापू आ पहली तनख्वाह है, को सतनाम, ते बापू की कहूगा? बापू ने खानी है, बापू कहेगा शाबाश पुत, तुसी छकनी छकाउणी है, इहनूं छक छका लो, घर दा सौदा सप्पा ले आओ। को सतनाम इहो जे मेरा बापू है, बस इहनूं दस दिओ ये समान दा भुखा नहीं हैगा। को सतनाम तां उहनां मसंदां नूं पातशाह जी कहन लगे, तुसी सिख संगतां नूं तंग करदे हो, अज तो मसंद पुणा बंद, किसे सिख दे घरे नहीं जाना तुसी समान लैण। सिखो तुसी किसे जंट नूं, किसे मसंद नूं मेरी कोई चीज नहीं देनी, जो मैनू देना सीधे गुरु घर लैके आयो। वो कहदे पातशाह पिछली भुल बख्श दिओ, गाहां तू जिवें कहोगे उवें करांगे। हुक्म आपको पाप जैसे, सिखन साथ बरत है तैसे। महाराज सिख तां तुहाडी गल मनदे है, तुसी सिखां नूं जिवें कहता ये नाले सानू उवें बर्ताव करना, इस कोई शक नहींगा। गुरु दे हुक्म विच ही सिख मसंदां दा सत्कार करदे है, गुरु ने बंद कर दिता बंद है। को सतनाम हुक्म मन्निया पाई। तो इस तरह गुरु प्यारिओ ओ मसंद बेचारे लेलड़ियां करते हैं, मिन्नतां करते हैं, नहीं माता जी कृपा करो, पातशाह जी कृपा करो, साडा रोजी रोटी किवें चलूगी, असीं तां इसे नाल टाइम टपाउंदे सी। जो देवेंगे करके पाओ, करके हर कले सो खाओ। अज तो बाद जो सिख देणगे तुहाडे कोले जमा करावांगे, और जो तुसी सानू प्यार नाल दिओगे असीं ओहदे नाल टाइम टपावांगे। एक पश्चात बहुत क्यों मारे, बख्शो कोटे करे तुम्हारे। एक ने पीछे तुसी सारे मसंदां नूं सजा क्यों देती? जे दाल च कोई कोकड़ू आ जाए, सारी दाल का स्वाद ही खराब हो जाता। को सतनाम रोटी खांदियां खांदियां दंद हेठ आ गए। ते एक दी गलती नहीं, गलतियां सारियां दी सीगियां, शिकायतां सब दी आउंदियां सी, पर अज कुदरती मौका बन गया जो सिख ने शिकायत लाई आके कि एक मसंद ने साडे नाल आई कीती जी। ਉਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੁਣੀਏ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧ ਕੋ ਹਿਤ ਸਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਦਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੂ ਕਾਲ ਅਬ ਔਰੇ ਠਾਕਾ, ਗੁਰ ਕਰ ਵਿਕੇ ਨਾ ਧਨ ਕੋ ਘਾਟਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵਾਂ ਸੌਂਦ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ, ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਵੇ ਵੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ मेरे प्रीतम जी कहते कल युग का समा आ गया है, गुरु घर दे विच माया दा कोई घाटा नहीं रहना। सिख के घर तुम बिना बुलाए, न पहुंचो कुछ दिन गदाए। आज तो बाद सिखां दे घरे बिना सदे नहीं जाना। पहला तुसीं जांदे सुनो आग्या सी जाओ प्रचार करो ते समान इकट्ठा करके लियाओ, तीजे पातशाह दा हुक्म सीगा, पर अज तो बाद मैं हुक्म दिना भी बिना सदे सिखां दे घरे कोई वस्तु लैण वास्ते नहीं जाना। जे सिख प्यार नाल सदे ते जाना, नहीं तो नहीं जाना। और सिखां दा हुक्म है जो भी तुसी देना सीधे लेके आओ। रेत मसंद बंद हो गए, धन बिन भूख
मर्द पुन भये। 10वें पातशाह जी ने यह भी जिहड़ा विचाले रोड़ा बन गया सीगा संगत ते गुरु दे विचाले, गुरु प्यारे पे भी अज कट दिता है, खत्म कर दिता है, उन्होंने मसंदा नूं बंद कर दिता है। बहुत सारे सिखां कोल हुण मसंद किवें जाण, क्योंकि उत्तों हुक्म आ गया सतगुर का। सतगुर के हुक्म नूं सारे सिख संगतां मनदियां, जिवें गुरु कहदा उवें ठीक है। इस करके गुरु प्यारिओ सिखां ने हुक्म मनना शुरू किया। मसंद विचारे किधर जाण, भुखे मरन लगे। कहने श्री गुजरी डिग कब कब जावै, अनेक बात की बात बनावै। और कदे कदे माता गुजरी नूं जाके बेनतियां करदे आ, माता जी समझाओ तुहाडे पुत्तर नूं लाल नूं गुरु गोबिंद सिंह नूं सानू क्यों बंद करता, असीं उवें ही कारज करिए, गुरु घर विच माया इकट्ठी करके लियाइए। कहाँ खर्च जाले गुर करके, जे आनंद से रोकन करके। हुण जेहड़ी माया आउंदी सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने रोक दित्ती आ, ते ऐ तां गुरु घर दे काम नहीं चलदे। ਇਹਦਾ मतलब ਬਈ ਮਸੰਦ ही काम चलाਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। और मसंदा ने की करना, क्योंकि चूना बड़ा औखा बनता सीगा, रोड इकट्ठे करने, अग चाउने, चक्की नाल पीने, फिर विच उहदे कली चूना मिला के वो सीमेंट तैयार होंदा सी। अज दा सीमेंट आ उहनूं चूना कहंदे सी। मसंदा ने की कीता, मिस्त्रियां नूं हुक्म देता बई ये तां पौड़ बड़े चौड़े चौड़े आ यार, इन्ना चूना कित्थे बनदा है, तुसीं मूललियां इट्टां चूने च ला दिया करो, विचाले गारा पा दिया करो। हुण गुरु साहब बाणी दे विच उस हरमंदर साहब नूं, उस सरोवर साहब नूं जुगां जुगांतरां दीयां बख्शां करी जांदे आ, वर देई जांदे आ उस जगह नूं, ते सिख संगतां भी सुणदियां। ते जदों सिखां ने पौड़ां दे विच विचाले 2 फुट विच गारा पैंदा वेखिया, मूहरले 1 फुट विच चूना लगदा वेखिया, ते संगतां ने आके शिकायत लाती 5वें प्रीतम कोल, पातशाहो इन्हां नूं अपने जिहड़े मोहतवार बंदे छड्डे आ सेवादार मसंद अपने, इन्हां नूं कहो बई चूना संगत बथेरा बना दूगी, ते पर उत्थे गारे च इट्टां ना लाउण। तुसीं तां कह लो इह जगह जुगां जुगांतरां तक चलणी आ, ते ओह गारे च इट्टां लाई जांदे आ, चूने च नहीं लाउंदे। पातशाह ने मसंदा नूं सद्दिया, जिन्हें ड्यूटी लाई सीगी, पैसा जिन्हां ने इकट्ठा करना, लियाउणा, लैण देण करना, मुनीम जिहड़े रखे होए सीगे ओह सद्दे। कहने भी की गल आ, पौड़ां विच गारा क्यों लगदा? कहने महाराज चूना मसा बनता है, और तो एडे चौड़े चौड़े है, तो इन्ना चूना कितने तैयार होगा। मूलियां इट्टां चूने च ला दिंदे आ, पिछे गारा पा दिंदे आ, की हुंदा है कि फड़दियां? कहते नहीं, संगत की भावना देखो, संगत सोनू चूना जिथों मर्जी लिया के देवे, देओगी बना के, तुसीं सारा चूना ला। 3-4 दिन ओदा काम चलिया, फिर गारे ते आ गए। और सतनाम संगतां ने फिर शिकायत लाती, पातशाह ने फिर समझाया, 3-4 दिन फिर चलिया चूने च, फिर गारे ते आ गए। जब तीजी बार संगत ने जाके शिकायत लाई ना, ते पातशाह कहते साह संगत चुप कर जाओ, हुण इह जिहड़ा एक बारी उखड़ूगा गारे च लग्या होया। और सतनाम और इस नूं आउण वाले समय विच मेरा जिहड़ी है सिख ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਚੂਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸਮਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਬਈ ਮਸੰਦ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਉਆਂ ਭਾਵ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, गुरु घर का सदा ही चलणगे। बख्शा कीतियां होर बेअंत। संगतां कहदे हुण शिकायत नहीं लाउणी, जिवें बनाउंदे आ बना लिओ, एक बारी ढोऊगा दुबारे फिर बन जूगा, उदों पक्का ही बन जूगा। संगत कोले बहुत माया आवेगी। जिवें अज मेरे प्रीतम जी बारे सोचदे आ मसंद भी जे असीं माया ना लिया के दित्ती ते गुरु घर दे काम किवें चलणगे। ते तीजे पातशाह ने रामदास पातशाह जी नूं की किहा सीगा, मैं तां सादा जीवन बतीत कीता पुत्र, आ फड़ सोने दीयां मोहरां दी रुपईयां दी थैली जो पारों ने भेजी सी, तेरे घर विच माया बहुत आवेगी। अज किन्नी माया आ रही है गुरु घरां दे विच। को सतनाम के संगतां दा सारा बख्शिश गुरु साहब दी किरपा। और तू रेशमी कपड़े पहनने हन, घोड़ियां ते चढ़ना है, इस घर विच घोड़े भी होणगे, वस्त्र भी वधिया पाओगे। मैं तां 2 कपड़ियां नाल ही टाइम च पा गया। सतगुरां दे बस 2 ही सैट होंदे सीगे, एक पहनिया होया ते एक रखिया होया धो के, तड़के नहा के दूजा पा लेंदे, दूजा धो के रख दिंदे।
और जितना राशन आ गया वो अज लंगर सारा बना देना है। जे शाम को बच गया तो पशुओं को पा देना है, गुरु घर के पशुओं को। जे बच गया तो दरिया में मच्छियों को पा देना। कौन समझो इतों तक के जेडे पानी के घड़े सी वो भी रात को रोह देने हैं। कल का ख्याल ही नहीं रखना, तड़के फिर नवा समान आना। कौन समझो और रामदास जी कहते हो तेरे घर में बहुत आवेगा, फिक्र ना करी। इस करके गुरु प्यारिओ सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के परथाए माता गुजरी को जाके शिकायत लाने है कि समझाओ उन्होंने। ऐ तो उन्होंने सारा आमदन बंद करती है, गुरु घर का खर्चा किमें चलेगा। उग्र स्वभाव जान गुर कीरा, नहीं जिक्र करती हुए नीरा। पर माता गुजरी जी भी जानते हैं कि गुरु साहब जेडे ये हुण हुंजा फेरन लगे है ना, कदे जोगियां दी परीक्षा लई आ, पंडितां दी परीक्षा लई आ, सिखां दी परीक्षा लई आ। जदों पंज प्यारिਆਂ दे सिर मंगे आ उदों सिੱਖੀ दी परीक्षा हुई आ। को सतनाम और लए और ये नहीं कहा कि बाबे नानक वेल तां एक निकलिया सीगा सिੱਖੀ रखण वास्ते लेना, हुण तां पंज निकले आए, मेरी सिੱਖੀ बहुत बड़े फुलेगी। ये साखी चल रही है खालसा पंथ दा बढ़ना फुलना। इस करके गुरु प्यारिओ माता जी पातशाह जी नूं हजे कोई गल नहीं कहते। कौन चाहत सुत को समझावना, एक अब आके करो सुनावना। करे करे मसंदा दा रोड़ा सुन के मां नूं दया भी आ जाती है। मैं कह दिया लाल नूं भी चल पुत चली जान दो जिवें चली जाना है। जे सिख हुक्म मान चले आए, तरी केस कच्छ बेस बनाए। पर माता जी बहुत घट कहते हैं क्योंकि इन्हां दा सुभाव जिहड़ा है वो हुण सिੱਖੀ पंथ नूं फैलाउण दा है, हुण किसी दी मोह ममता विच नहीं है। इस करके पातशाह जो सच है वो करते जा रहे हैं। और हुण जिहड़े सिख हुक्म आ गए उन्होंने केस दाड़े रख के आना शुरू किया। किसी दे 4 उंगलां हो गए, किसी दे गिठ हो गए, किसी दे पूरे आ गए। और सतगुरां दे कोल आके चरण पहुल अपना खंडे की पहुल ले करके सिख सजन लगे। खंडे की पहुल दिन लेनी, अयुध अंगन में तर लेनी। और आनंदपुर साहब आके अखंडे की पहुल छकनी, अमर की दात प्राप्त करनी और बड़ा चाह चढ़ना। जो शरीर से शस्त्र धारने ते ये जिहड़ा सिख है ना फिर अपने आप को राजा ही समझदा है। को सतनाम किसी वेले किसी सरकारी बंदे तो किसी सिख ने पूछा भी जब तुम सिखा तो क्यों डरते हो? सिखा हमेशा ही दबा के रखा जाता है, जे बोल पाले होंगे उन्हें तो बाले ख्याल रखते हो। तुसी की गल है कहते असल में इन्हां नूं दबा के ना रखिए, ये तो राजनीति दी कुर्सियां एक दिन च हिला के धर दे। को सतनाम इस करके इन्हों हरेक सरकार दबा के रखना चाहती है क्योंकि जदों वे सीस ते दस्तार सजाते हैं इनू ताज समझते हैं ते जदों गात्रे तलवार पाते हैं ते अपने आप को राजे समझते हैं ते सानू बनाया ही राजे है। इन सिखन को द्यो पातशाही याद रखे हमारी बुराई। तो इस तरह की उस मनुख की वाणग सी कहते इसे करके सारिया जड़ियां सरकार अज तक आईया उन्होंने सिखां दे बहुत ज्यादा ध्यान रखे है। पैरी पैना कह जमते वाहिगुरु जी की कह फतेह। और प्रीतम सब नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाउंदे जा रहे हैं श्री आनंदपुर साहिब विखे। और नाल नाल रहता कुरैता वहता आदि दोबारा दोबारा रिपीट करके दसियां जा रही हैं। आ 4 काम माड़े कदे भी सिख ने नहीं करने, आ रहता रखनियां हन। पर स्त्री गुरु प्यारिओ इस तो बच के रहना है, केस नहीं कटने। तंबाकू जगत झूठ है, इस नूं हाथ नहीं लाउणा। बेसवा आदि स्त्रियां दा मेरे सिंह ने कदे संग नहीं करना। ये 4 वजर करैता जेड़ा सिख कर गया वो मेरा कुछ नहीं लगता। को सतनाम इस तरह पातशाह नाल की कहते हैं अज तो बाद पैरी पैना बंद करना है। पुरानी रीति रिवाज सी पैरी पैना जी। नमस्कार जी। बाबा जी कहते जिन्हें अमृत छक लिया उन्हें अज तो पैरी पैना बंद करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलानी शुरू करो जी। जात पात दे पै निराले राजन समाकार विसाले। और तुहाडी जेड़ी पुरानी ब्राह्मण ने मनु सिमरती ने जात पात बनाई सी वो खत्म। दया राम लाहौर दा हुण खत्री नहीं सिंह है। इस तरह हिम्मत राय और ये पंजे प्यारे शीबा नाई आदि झौर इन्हां नीवियां जातां चों आए सी दसन वास्ते कह रहा हुण नहीं है।
उस वेले जदों आए सी ब्राह्मण ने सब नूं दबेल करता सीगा। जिन्ने लोगों का जिमीदार नाल संबंध है समेत जिमीदार दे सारे शूदर है, ते जिमीदार नाल किहदा संबंध नहीं। झोड़ दे पानी पाउणा है और लोहार ने उहदे हल दियां गुरु प्यारों सबला कुट के देनियां, सीरियां ने दिहाड़ियां ने उहदे खेत मजदूरी करनी है। तो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बना के मनु सिमरती वाला बाकी सब नूं दबेल करता, शूदर बना दिता। जेड़े कोई तकड़े घैंट जे बंदे लगे और तू दा छतरी होया, तू साडी रक्षा करनी आ, ते जेड़ा थोड़ा सियाना लगे तू वैश होया, तू व्यापार करके बाहरों सौदा लिया के साडे तक पहुंचाउणा है। सतनाम ते गरीबां बेचारियां नूं झाड़ू मारन ते ला दिता, सफाई करन ते लाता, शूदर बना दिता। मेरे प्रीतम जी ने गुरु प्यारिओ अज अमर छकाउण तो बाद कह दिता, सिखो तुहाडी कोई पुरानी जात पात नहीं और तुसी सिंह होए खंडे की पहुल लैके शरीर ते शास्त्र धारण करो, बिन केसन बिन शास्त्रं ना देहो निरारे। जात पात तो तुहानू अलग कर दिता, तुहाडी जात है खालसा, तुसी सिंह हो बस होर कुछ भी नहीं हो। सारे भरा हो, एक पिता एक इसके हम बालक। एदा प्रैक्टिकल 1699 ते पूरा कर दिता। को सतनाम मेरे प्रीतम जी कहते जह के विस्तारियो सोदर ताता भयो खालसा जग बख्याता। हुण जिहड़ा अमृत छक लैंदा गुरु दे कोलों आनंदपुर साहिब जाके जदों घरां नूं जांदा है ना अपने आप नूं राजा ही समझदा है। कौन सतनाम क्योंकि साडी जिहड़ी दस्तार है ना ये मसा मिली है। जदों मुगलों का राज सी ना हिंदुस्तान दे खास करके नाल तां भारत वर्ष है। खालिस्तान कहते तो रौला पाउंदे आ भी खालिस्तान कहते हिंदुस्तान क्यों कहने हो, क्योंकि इसका नाम भारत वर्ष है। भारत वर्ष के विच लोकां नूं जदों मुगलों ने राज किया, जिहड़े इत्थों दे वासी सन उन्हां नूं इह हुक्म लाता कोई पग नहीं बनूगा, कोई घोड़े ते नहीं चढ़ूगा, कोई शस्त्र नहीं रखूगा। एक उन्हां लोकां ने भी मुगलों ने भी हुक्म लाता। उदों पहला ब्राह्मण ने हुक्म लाया सीगा भाई जिहड़ा शूदर है वह गली तो लंघदा उहदे पिछे झाड़ू बन के रखे, गली चो लंघदा पिछे झाड़ू बन के रखे, क्योंकि इत्थों दी ब्राह्मण ने भी टपना है। और गल दे विच कुज्जा बन के रखे, धरती ते थुके जा, क्योंकि ब्राह्मण नूं टपना पै सकदा। को सतनाम ये सारियां गल्लां गुरु प्यारे हो भारतीय लोक नीच किवें बने हो जो पढ़ के देख लियो। इन्हां दे गुरु प्यारो सहस्कृति दे श्लोकां विच गल्लां लिखियां जिन्हां दे अर्थ करके कुछ बुद्धिजीवियां ने दस्सिया भी आह चीज लिखी है इन्हां दे विच। इस करके गुरु साहब जी कहते हैं सिखो अज तो बाद तुहाडी जात पात सब खत्म कर दी, खंडे दी पहुल लो ते सिख जिहड़े हन अपने आप नूं सच करके राजी समझण लगे। जदों घरां नूं जांदे आ बस फिर तां इस दी चर्चा होण लगी मैं गुरु साहब ने ऐसा एक जल अमृत तैयार किया है जिसनूं छक करके बड़ा शक्ति आ जाती है, जोश आ जाता है। एक निराला ही खालसा पंथ सजा दिता है जी। दिन रात बदन लग्यो जिम चंद जग में मत होए उड वृंद। और जिहड़े संसार दे दूसरे मत चलदे सी हौली हौली मेरे प्रीतम दी कृपा दे नाल वो खत्म होण लगे ते संसार दे लोग आके गुरु साहब दे चरनी लगन लगे। खंडे दी पौड़ छक करके गुरु प्यारो सिंह सजन लगे। दिन दुगनी रात चौगुनी खालसा पंथ 1699 तो बाद बढ़ना शुरू होया और गुरु की फौजा भी बहुत बदनियां शुरू हुई। इसको बदे ना और अहंकारी सबको तर्क करे मत पारी। और गुरु का खालसा जिहड़ा है गुरु प्यारे हो किसी नाल धक्का नहीं करदागा पर किसी तो डरदा भी नहींगा। ऐसी ताकत प्रीतम ने दी है। सुच संजम नित रहत निराली गुरु सिक्खी के बहुत प्रतिपाली। और जो गुरु दियां रहतां बहतां सीगियां वो रखणियां शुरू कीतियां, जिहड़ियां संसार च कुरैतां चलदियां सीगियां वो खालसे विचों लफ्ज़ी करतियां खत्म करतियां। उस दिन तो बाद सिखां ने इस गल ते भी पहरा दिता कि जिहड़ियां चार वजन कुरैत हैं ये मेरा सिख कदे नहीं करूगा। एक अकार अकार कांते आख करे न अपर रखंते। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आख तरह नहीं आने हो। ये 10वें पातशाह भी कहने हैं वो सिंह भी कहना है हुण मेरी अख थले तेरे वर्गा कोई भी नहीं हैगा। को सतनाम जिद्दे दा मैं तेरे पैरी पिया
पाए कहे जाते तुमरे तब ते कोऊ बार करे नहीं आनियो भावे राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे ठीक है उन्हारी मत सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने हो श्री अस्पान परमेश्वर जो कह रहे श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानियो ये जिहड़ा मैं बोलिया ये भी तू ही बुलाया शायद तू ही मेरे अंदरों बोलिया है ये तेरी ही कृपा है कृपा अकाल केरी भई जीत मेरी जदों जंग जितदे है पातशाह ये वचन जरूर कहंदे है दिल्ली आदत पुरजे संगत चहत बैठ पे जाति पंगत एक ही अकाल अकाल कहंते आप तरे ने अपर रखंते बस अकाल है अकाल नाल जोड़े है पूजा अकाल की परचा शब्द का परचे का मतलब है जानकारी ज्ञान गुरबाणी तो लेने परचा शब्द का दीदार खालसे का खालसे पांदे ना रलना है असी एक अकाल अकाल जपदे है दिल्ली दियां संगतां आउंदियां अते एक दिन बैठदियां पंगत लाके दिल्ली आदत पुरजे संगत चहत बैठ पे जाति पंगत हुण गुरु प्यारो दिल्ली दियां संगतां जेडे पहला जात पात फसे हुए सी आउंदे ने ओ बैठदे आ आपो अपनियां जातां पातां दे हिसाब नाल तिनको गुरु तान ने पाए तजीना जगत झूठ दुख पाए दिल्ली वालियां ने ना तां गुरु दी गल मन्नी ना तमाकू छड्डिया दिल्ली दे वड्डे वड्डे बाजार हैगे गुरु प्यारे हो चांदनी चौक आदि तुसी उत्थों दीयां गलियां देखोगे तमाकू खा खा के लाल कीतियां पईयां हुंदियां शायद हुण सरकार दे डरों दा भावे वो सफाई रखदे हुण पर पहला इन्ना गंद उन्हां गलियां च हुंदा सीगा दिल्ली दी संगत ने ना जगत झूठ तमाकू छड्डिया ना गुरु दी गल मन्नी पूरबले जिन भाग मदेरे न पहुंचे सतगुर के नेरे और उन्हां ने ना गुरु दे कोल आउणा कीता ते ना ही उन्हां ने खंडे दी पहुल लई मैं खंडे की पौल लीना रहबो नरक भलो मन चीना उन्हां नूं नरका जी रहना चंगा लगदा है उन्हां ने खंडे दी पहुल भी ना लई खैर समा समाप्ति ते है कीर्तन दा समा हो रहा गुरु कृपा कर अगलियां विचारां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे इस तरह पातशाह जी ने बख्शिश कीती कि जिन्हां ने मेरे सिख सजने उन्हां नूं आ गल्लां मनणियां पैणगीਆਂ पहाड़िए कहते जी असी बोधी भी रख लांगे जनेऊ भी पा लांगे धोती भी बन्नांगे तुसी अमृत भी छका लियो कहते दोले काम नहीं हुंदे आपदी धोती रख लो असी नहीं दिंदे अमृत को सत्यो जे अमृत छकना सब कुछ छड्ड के केस रखने पैणगे धोती आदि छड्ड के कशहरा पाउणा पऊगा जनेऊ लाउणा पऊगा इत्ते गट्टा कृपान पाउणी पऊ और मैं तुहानू रंग देव दे दबेल नहीं रहन दूंगा तुहानू पक्के राजे बना दूंगा पर उन्होंने भागा विच नहीं सी ते नाल ही उन्होंने कह दिता आ जिहनूं तुसीं कंगाल गरीब कह रहे हो ना जिहनूं कहदे शूदर इन्हां नूं मैं राजे बनाऊंगा ये तुहाडा राज ये होणगे जा सिकदारा पवै जंजीरी तां चाकर हथों मरना जदों राजे मरदे आ नौकरां तो मरदे आ जे तुसीं गरीब कह रहे हो नौकर कह रहे हो माड़े कह रहे हो ये तुहाडे राज ही होणगे अगे चल के यही होया खालसा राज दे विच गुरु साहब की हजी भी कृपा है साडे ते जिहड़े साफ सूरत नहीं साफ सूरत होवो गुरु वाले बनो अमृत छको और अमृत छकण तो बाद रहता बहता विच रहना करिए विचारा इत्थे रोकदे आ अगले विचार कल दे दीवाना में सरवण करांगे बोलदे अनेक आखर बार कट हो जाते सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है बख्श लेना जी समाप्ति करिए हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्व वचन गुण कास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत कै सदा संग निकारा आधार हे ठाकुर ओम दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान कोई बरोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी का
ਖਾਸ ਸਬਦ ਸਾਂਝਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ